एक बार आने के बाद मतलब ऐसा है, लोग बोलते हैं कि माता रानी बुलाएगी तो आएंगे, बट एक बार जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो माता रानी बुलाएगी भी नहीं। बिल्कुल। तो एक बार तो आए, एक बार आने के बाद 100% ये है कि इतना सुकून मिलेगा दर्शन के बाद, जो सुकून मिलता है। जैसे कि मैं अभी शिवपुरी जाके आया, कल दर्शन करके आया था, शिवपुरी जाके आया, जो सुकून मिलता है उसका मतलब वो शब्दों में आप बयान कर नहीं सकते हो। जय माता दी साथियों, डेली यात्रा ब्लॉग के इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सब जानते हैं कि जब मेरे चाहने वाले नगर कटरा में पहुंचते हैं तो मैं मुलाकातें करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और साथ साथ में ये भी पूछने का प्रयास करता हूं कि वैष्णो देवी की यात्रा कैसी रही, और ये जम्मू में कहां कहां घूमे हैं लोग, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, ये सुंदर पेड़ पौधे प्रकृति नज़ारे जो हैं इन्हें देखकर कैसा लगता है। तो आज की जो मैं मुलाकात करवा रहा हूँ बहुत ही विशेष और अजीज़ मुलाकात है। सबसे पहले तो भैया आप मेरे एक बड़े भाई के समान हैं, और अपना एक शुभ नाम और कहाँ से हैं आप लोग, थोड़ा सा मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पर दोस्त हैं, उनको अपनी एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मैं चाहूँगा। संजय कुमार, मुंबई से हूँ। हर साल 17 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। सोमनाथ से 4 साल से मुलाकात है। आने के बाद कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, जस्ट लाइक घर जैसा। ऐसे मैं IIT कानपुर हूँ, 94-98 बैच था मेरा। अभी बॉम्बे में खुद की कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, एंड खुद के गोवा में रिसोर्ट्स हैं। सुनील शेट्टी के साथ में मेरे पार्टनरशिप में रिसोर्ट्स है कलकबुत बीच में। एंड अभी यहाँ पे भी कटरा में भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होटल्स का, कटरा श्रीनगर में। सोमनाथ है तो समझो सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। नहीं, हम लोग भी, जैसे कल मेरी परसों की चौपर कैंसिल हो गई थी, सोमनाथ को फ़ोन किया, आया, सब अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट करके दिया, अच्छे से गए, ठीक है। जो होना था हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्यों अच्छे के लिए हुआ कि मेरी 14 तारीख की आरती थी शाम की, नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ दिस चॉपर। हम गए घोड़े से, वहाँ से फिर बैटरी कार मिली। उस दिन भी हमने दर्शन किया, 14 तारीख को भी हमने स्पेशल दर्शन किया, और 15 तारीख को सुबह में फिर हमने आरती दी, और 15 तारीख को भी दर्शन किया। मतलब 8 घंटे में 2 बार दर्शन करना, मतलब माता की कृपा है, और ऐसे लोगों का, सोमनाथ जैसे दोस्तों का साथ है। संजय भैया मुझे बताओ, लगभग 14 सालों से लगातार आप जो है माता रानी 2006 से आ रहा हूँ मैं, लगातार आ रहा हूँ मैं। माता रानी की आराधना, माता रानी के चरणों में आप हाजिरी लगाते हैं, तो लगभग कितने लोगों को लेकर आते हैं, या अपने परिवार? मैं 4-5 फैमिली, मतलब मैंने ये 2006 में जब पहली बार मेरे को किसी ने लेके आया था, तभी मैंने ये सोचा था कि अब मैं किसी को लेके जाऊंगा। तो ये 2006 में मुझे राजी तलवार करके एक है जम्मू के ही, वो मुझे लेके आए थे। तो 2007 से मैंने स्टार्ट किया लोगों को लेके आना। तो मैं जितने मेरे बिल्डिंग में मेरे करीबी दोस्त हैं, रिलेशंस हैं, आजू बाजू के पड़ोसी लोग हैं, सबको मैं पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको नहीं लाना है, सबको पूछता हूँ। जो रेडी हो जाते हैं उनको मैं लेके आता हूँ, 4 फैमिली हो, 5 फैमिली हो, 6 फैमिली हो, डज नॉट मैटर। किसी से आज तक कभी कोई पैसे नहीं लिए मैंने, और ये आगे माता रानी कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ जी। तो ये 2006 से, मेरे साथ से मेरा सिलसिला चालू है, जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। संजय भाई, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सिंपल सवाल पूछूं कि अगर जम्मू को कुछ शब्दों में डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? जम्मू को, कटरा को, जिस तरह जहाँ के पेड़ पौधे प्रकृति, मतलब एक अगर दिल से पूछा जाए तो जैसे 14 जनवरी मेरा फिक्स है। मैं डेट आज तक 2007 से आज तक मैंने डेट चेंज नहीं की। बीच बीच में आ जाता हूँ, अलग चीज़ है, बट 2007 से लेकर आज तक डेट चेंज नहीं की। जीवन मिल जाता है, 1 साल का जीवन मिलता है, ये सोचा हुआ है मैंने। जैसे कि आज आया मैं तो 1 साल तक बस, फिर अगले साल 2024 के जनवरी में होगा, फिर अगला साल एक मिल जाता है। मतलब आप समझ लो कि 1 साल लाइफ मिल रही है मुझे। ये यहाँ जम्मू का है, मतलब माइंड ब्लोइंग मीन्स माइंड ब्लोइंग। सब नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, बट माइंड ब्लोइंग। देशवासियों को, महाराष्ट्र के लोगों को, आपने जिस तरह बोला कि अपने दोस्तों को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? यात्रा आपने की और भी कहीं घूमे होंगे, तो इनके बारे में आप कुछ आने वाले पर्यटकों को क्या संदेश रहेगा? जो कभी नहीं आए हैं, लिटरली एक बार तो रिक्वेस्ट है कि माता रानी के दर्शन करने के लिए आए। एक बार आने के बाद मतलब ऐसा है, लोग बोलते हैं कि माता रानी बुलाएगी तो आएंगे, बट एक बार जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो माता रानी बुलाएगी भी नहीं। बिल्कुल। तो एक बार तो आए, एक बार आने के बाद 100% ये है कि इतना सुकून मिलेगा दर्शन के बाद, जो सुकून मिलता है। जैसे कि मैं अभी शिवपुरी जाके आया, कल दर्शन करके आया था, शिवपुरी जाके आया, जो सुकून मिलता है उसका मतलब वो शब्दों में आप बयान कर नहीं सकते हो। तो रिक्वेस्ट सबसे होगा कि एक बार तो आए। ये अपना होटल अनुराग में सोमनाथ जी बैठते हैं, और मेरे फ्रेंड हैं संजीव जी, जो कि यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं, यहाँ पे आके मिले।
संजय भाई एक अन्नमय ट्रैवल के ओनर सीईओ अपने संजीव- बड़े भाई संजीव संजीव शर्मा। शर्मा, ये मेरा घर है। एक मैं पिछले सालों से मैं भी खुद देख रहा हूँ, क्योंकि आपका जो एक रिश्ता है ना, ऐसा मतलब कहते हैं ना कि बहुत क्लोज रिश्ता है। संजीव शर्मा के लिए कुछ अगर बोलना चाहोगे, क्योंकि एक ऐसे दोस्त मुझे लगता है कि आज के ज़माने में मिलना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। असंभव है तो एकदम। इनके लिए कुछ क्या कहना चाहोगे, जिस तरह इनकी मतलब सुविधाएं रहती हैं, खासकर होटल्स की, आपको अनुराग होटल में रुकाया, उसके साथ ट्रैवल्स, ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद इनके एयरलाइंस के अपने खुद के पोर्टल्स हैं। मतलब एक दोस्ताना तो रिश्ता आपका बना है, और ये कायम भी रखा आपने। इनसे मैं 2009 में स्टार्टिंग में मिला था। हाँ। 2009 में जबकि अर्न माई ट्रेवल के जो सीईओ संजीव शर्मा है, वो जॉब कर रहे थे। उनके पास एक्चुअली में उनके पास इनका खुद का कुछ भी नहीं था। उस समय मैंने इनको एक जस्ट नेट से सर्च करके कॉल किया था। मुझे बोला था कि मुझे टेम्पो ट्रैवल चाहिए जम्मू से कटरा के लिए। जब मैं आया, उन्होंने एक रूम दिलाया। बोले कि यार मुझसे क्यों नहीं मिले, बिल्कुल। यार जब मुझसे टेम्पो ट्रैवल ले रहे हो तो मुझसे और भी सर्विस ले सकते हो आप। 2010 में मैंने उनसे रूम्स होटल्स की ट्राई की। उन्होंने उनके पास नहीं था उनका होटल, उन्होंने किसी और का होटल में मुझे रुकाया। उसके बाद 2010 से लेके टिल नाउ, हाँ, आपको ये किसी को भी मतलब आपको नहीं किसी को भी ये नहीं लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। मतलब सारा हेडेक उनका होता है। और ऐसा नहीं है कि चलो कि उनके चार्जेज या कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, नहीं। आपको कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया वो शायद उससे कम होगा। बात चार्जेस की नहीं है, बट ये तो 100% है कि आपको ये नहीं लगेगा कि हम बाहर आए हैं। लोग सर्विस ही नहीं बल्कि हाँ। लोग इनके प्यार के दीवाने हो जाते हैं। 100%। एक बार संजीव शर्मा से जुड़ जाओगे तो 100% अगर इंसानियत है तो आप उनको छोड़ोगे नहीं। बिल्कुल। 100% बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि दोस्ताना रिलेशन है जे चलता ही रहेगा। इस तरह सफर जो है जिंदगी खत्म होने तक चलती रहेगी, ये तो पक्की बात है। हाँ। और अभी मैं उनके संजीव जी के साथ में कटरा में होटल भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। मैं और संजीव भाई मिलके दोनों मिलके कटरा में स्टार्ट कर रहे हैं। एंड कुछ बड़ी प्लानिंग है श्रीनगर में भी। हाँ। जो बात चल रही है बिकॉज ऑफ दिस, उनका रिलेशन, उनका व्यवहार, उनका नेचर, मतलब बहुत कुछ। देखिए इतना बड़ा डिसीजन लेना नॉर्मल से चीज़ नहीं होता, क्योंकि वो जम्मू से है, मैं बॉम्बे से हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा ये फील्ड नहीं है, फिर भी इतना बड़ा डिसीजन लेना इट इज़ नॉट ए मतलब कॉमन थिंग। कुछ तो बात होगी उनमें जो कि मैं जुड़ करके इस लेवल पे जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, मैं तो ये है। कहता हूँ कि संजय भाई आज आपने ये बोला और ये सपना साकार बहुत जल्दी करके दिखाओ, और फिर दोबारा अच्छे से आपका इंटरव्यू लें। और नहीं, मेरी तरफ से माता रानी से ये प्रार्थना है कि आपके जो शब्द है बहुत चंद महीनों में सच हों, और संजय भाई दोबारा यहाँ पे आओ और लोगों के लेकर आओ। ये आप लोग का साथ रहेगा तो 100% करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एकदम। देखो बिना माता साथ के तो कुछ, देखिए मेरा ये सोच है कि एक सिंगल इंसान कभी भी ग्रो नहीं हो सकता जब तक कि उसके साथ लोग जुड़े हुए लोग ग्रो नहीं हो। तो जब तक आप लोग ग्रो नहीं होगे तब तक मैं भी ग्रो नहीं हो सकता। तो साथ में चलना है सबको, और सबको लेके चलना है। चलिए एक बार जयकारा शेरा वाली दा बोले सांचे दरबार की जय। जय।